हेलो एवरीवन, दिस इज परवेश सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेश सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए हमारी जो क्लास है वो है थ्योरी की क्लास, जिसमें हम पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। अभी इससे पहले भी मैंने कई सारी क्लास के वीडियो अपलोड कर दिए हैं थ्योरी क्लास में। फर्स्ट पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट फर्स्ट चैप्टर के, तो आप जुड़ जाइए हमसे जल्दी से। और प्लीज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारे चैनल यूट्यूब पर अकाउंटेंसी विद परवेश सर, जल्दी सब्सक्राइब कर लें और प्लीज सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दें। चलिए तो करते हैं आज की क्लास हम स्टार्ट। तो आज की क्लास में जो अकाउंट्स की थ्योरी है वो फर्स्ट पार्टनर की है, पार्टनरशिप फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट। फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट का। इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप यूट्यूब चैनल पे जाके क्लास 12 कॉमर्स की जो प्लेलिस्ट है थ्योरी की, वहां से आप पढ़ सकते हैं जाके। चलिए तो आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन क्या है पूछ रहा है हमसे, देखिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट से आप क्या समझते हैं? तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्या मीनिंग है, क्या मानते हैं आप गारंटी ऑफ प्रॉफिट को? सिंपल है, जब भी पार्टनरशिप बिजनेस में कोई नया पार्टनर इंक्लूड होता है, कोई नया पार्टनर आता है, या कोई पहले से उनका कोई एम्प्लॉय है, मैनेजर है, या कोई और ऐसा अदर एम्प्लॉय है जो इंपॉर्टेंट है फर्म के लिए, तो जो पार्टनर होते हैं उसको वो अपना पार्टनर बना लेते हैं। तो क्या होता है कि उसको अपना पार्टनर बना लिया। अभी तक वो सैलरी पे था, ठीक है, इससे पहले वो सैलरी पे था, तो उसको सैलरी से हटा के उसको पार्टनर बना लेते हैं कुछ छोटे प्रॉफिट, कम प्रॉफिट के लिए। इक्वल शेयर नहीं देते उसको, कुछ कम प्रॉफिट के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है, आपने अपने एम्प्लॉय, अपना मैनेजर था आपका, वो अच्छा वर्क करता है, स्किल अच्छी, अच्छा अनुभवी है, एक्सपीरियंस उसको अच्छा है, पूरा मैनेजमेंट वो देख लेता है। तो आपने ये सोचा कि अगर हम क्यों ना इसको पार्टनर बना लें, तो इसका पूरा एक्सपीरियंस हमें काम आ जाएगा। और ये भी एज ए ओनर, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर की तरह वर्क करेगा, तो ये खुद का बिजनेस समझेगा। और जब कोई भी पर्सन अपना खुद का बिजनेस समझकर काम करता है तो वो काम कुछ अलग होता है, और कोई जो सैलरी पे काम करेगा वो काम कुछ अलग होता है। तो इसलिए कई सारी पार्टनरशिप बिजनेस में अपने जो मैनेजर होते हैं या कोई स्किल्ड पर्सन होते हैं, कोई ऐसे पर्सन होते हैं जिनको वेल एक्सपीरियंस्ड होता है, उनको वो पार्टनर बना लेते हैं। अब पार्टनर बना लेते हैं, उनको जो भी सैलरी मिल रही होती है उसको अब वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रॉफिट में। लेकिन फर्म में क्या होता है? फर्म में ये होता है कि कभी फर्म को कभी ज्यादा प्रॉफिट होता है, कभी कम प्रॉफिट होता है। तो कभी कम प्रॉफिट होगा तो ऐसा तो नहीं कभी उसको सैलरी से कम पैसा मिलने लगे, तो वो एग्री नहीं होगा, क्योंकि उसको जो सैलरी है वो पर्टिकुलर फिक्स है, आपको चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो मैनेजर की जो सैलरी वो तो एज इट इज रहेगी, तो उसको उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर वो ये चाहेगा कि अगर फर्म के लॉस होता है तो मुझे क्या, तो उसको एक मिनिमम गारंटी दे दी जाती है अदर पार्टनर्स के द्वारा कि तुम्हें हम कम से कम इतना पैसा जरूर देंगे अगर प्रॉफिट कम भी होता है। अगर प्रॉफिट कम होता है, कभी प्रॉफिट अगर कम हुआ बिजनेस में और आपको जितनी प्रॉफिट मिलना था उतना नहीं मिला, तो हम सैलरी से कम नहीं, मतलब जितनी आपको सैलरी मिलती है उससे कम पैसा नहीं देंगे, उसको बोलते हैं हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ये गारंटी सभी पार्टनर्स के द्वारा दे दी जाती है, या तो जितने ही पार्टनर है वो सभी पार्टनर्स को गारंटी देते हैं, या उनमें से हो सकता है कोई एक पार्टनर देता है कि हाँ मैं ये गारंटी लेता हूं कि तुम्हें अगर कम पैसा मिलेगा तो मैं ये पैसा कवर करूंगा। ठीक है, चलिए तो आज का जो क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गारंटी ऑफ प्रॉफिट? गारंटी ऑफ प्रॉफिट से आप क्या समझते हैं? देखिए, समटाइम एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड एम्प्लॉइज आर मेड पार्टनरशिप इन द फर्म। क्या होता है, कभी कभी एक्सपीरियंस और स्किल्ड जो पर्सन होते हैं उनको पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर बनाया जाता है। एक्सपीरियंस और स्किल्ड मतलब जिसको एक्सपीरियंस है काम करने का, और जो काम करने को जानता है, कोई बहुत अच्छा काम करता है, उस काम को अच्छे से जानता है, एक्सपीरियंस है उसको, और उसने उस काम को अच्छे से सीखा है, तो उसको पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनाया जाता है। सो दैट द फर्म कैन गेट द फुल बेनिफिट ऑफ द एक्सपीरियंस एंड स्किल सच एम्प्लॉय। तो उस एम्प्लॉय का क्या होता है, जो भी एक्सपीरियंस होता है, जो भी उसकी स्किल होती है, वो फर्म को प्रॉफिट देती है। जैसे अगर कोई हम इस पार्टनर को बिजनेस में ला रहे हैं, पार्टनर बना रहा है कि उसके आने से हमारे बिजनेस को प्रॉफिट होगा, तो हम ऐसे पर्सन को जरूर पार्टनर बनाना चाहेंगे। सच ए पार्टनर इज गिवन वेरी लिटिल शेयर इन प्रॉफिट इन द फर्म। क्या होता है, उसको फर्म में छोटे से प्रॉफिट के लिए, कम पार्ट के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि उसको इक्वल पार्टनर बना रहा है, कुछ कम हिस्से के लिए। जैसे उसको बोल दिया 10% का प्रॉफिट, 10% का पार्टनर हम आपको बनाते हैं, 5% का प्रॉफिट आपको बनाते हैं पार्टनर, 20% का पार्टनर आपको बनाते हैं, तो कुछ छोटे प्रॉफिट के लिए उसको पार्टनर बनाया जाता है फर्म में। द प्रॉफिट टू द फर्म मे नॉट बी सर्टेन वेदर देयर इज टू मच प्रॉफिट इन एनी ईयर
ऑन द क्वांटिटी ऑफ प्रॉफिट इज टू स्मॉल इन अ ईयर। क्या होता है, कभी कभी जो फर्म का प्रॉफिट होता है बिजनेस का, वो कभी कभी तो बहुत ज्यादा हो जाता है और कभी कभी बहुत कम हो जाता है। तो कभी ज्यादा भी होता है और कभी कभी, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि फर्म में प्रॉफिट फिक्स नहीं है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हर साल आपको हम इतना प्रॉफिट आपको मिलेगा, नहीं, कभी ज्यादा भी प्रॉफिट हो जाएगा, कभी कम भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो इफ देयर इज लेस बेनिफिट, द शेयर ऑफ बेनिफिट टू सच पार्टनर कैन बी लेस देन द सैलरी पेड टू हिम। तो क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि उसको सैलरी से अगर कम में मिलेगा, जैसे ऐसा भी होता है कि जो उसको सैलरी मिल रही है, तो कभी अगर कम प्रॉफिट हुआ तो कम प्रॉफिट में अगर उसको कम प्रॉफिट में शेयर मिलेगा तो क्या होता है, तो फिर कुछ पार्टनर जो होते हैं, therefore in this situation such assurance are given to all new partners or one of them। क्या होता है कि या तो उन सभी में सभी पार्टनर या उनमें से कोई एक पार्टनर भी ये गारंटी दे देता है कि हाँ, उन सभी पार्टनर्स में से ये गारंटी मिल जाती है कि हाँ, तुम्हें हम कम से कम इतना पैसा जरूर देंगे कि जितना आपकी सैलरी थी उससे कम बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो आपको सैलरी मिल रही है उससे कम बेनिफिट नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा ही बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसी जो पार्टी होती है, दैट इज बेनिफिट विल नॉट बी लेस देन द अमाउंट ऑफ मनी। मीन्स क्या होता है, ये जो बेनिफिट होता है उसे उस पैसे से कम नहीं मिलेगा। तो द एश्योरेंस गिवन इन दिस वे इज कॉल्ड द गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो ये जो एश्योरेंस दिया जाता है, ये जो मतलब जिसे हम बोलते हैं ना कि ये बाकी के पार्टनर्स के द्वारा जो गारंटी दी जाती है, उससे हम बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, ये लिखा हुआ है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्किल और एक्सपीरियंस पर्सन को फर्म में पार्टनर बनाया जाता है और उसकी जो भी स्किल है, जो भी एक्सपीरियंस है, वो फर्म में काम आती है, जिससे फर्म को बेनिफिट होता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कभी कभी ये भी होता है कि फर्म को बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा भी होता है और कभी कम भी प्रॉफिट होता है। तो अगर कभी कम प्रॉफिट होता है तो उस पर्सन को जो पार्टनर बनाया है, जैसे उसकी जो सैलरी डिसाइड थी वो तो फिक्स थी, लेकिन अगर उसको पार्टनर बनाया है और उस पार्टनर को जब कभी कभी कम प्रॉफिट हुआ, फर्म को कभी कम प्रॉफिट हुआ बिजनेस में, तो उसको जो सैलरी मिलना थी वो नहीं मिली, पता चला उस सैलरी से भी उसको कम प्रॉफिट मिल रहा है, तो एग्री नहीं करेगा पार्टनर बनने के लिए। तो क्या करते हैं, बाकी की जो पार्टनर्स मिलकर ये करते हैं कि उसको ये गारंटी दे देते हैं कि तुम्हें हम कम से कम इतना पैसा जरूर देंगे। ये होता है मिनिमम गारंटी का, मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी। ठीक है, तो ये जो एश्योरेंस दिया जाता है पार्टनर्स के द्वारा, इस एश्योरेंस को हम क्या बोलते हैं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। सिंपल मीनिंग है, इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट से आप क्या समझते हैं, वेरी शॉर्ट में आता है तो आप इसको छोटा करके लिख सकते हैं, शॉर्ट में आएगा तो आप इसको 3 नंबर के हिसाब से लिख सकते हैं, लॉन्ग में आएगा तो भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप जुड़े रहिए, और भी मैंने कई सारे वीडियो अपलोड कर दिए हमारे चैनल पर। अकाउंट्स की थ्योरी क्लास 12 कॉमर्स की जो प्लेलिस्ट है, उसमें एक न्यूमेरिकल पार्ट है, उसमें न्यूमेरिकल के क्वेश्चन अलग हैं, और थ्योरी के लिए मैंने एक अलग प्लेलिस्ट तैयार की है, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं थ्योरी के क्वेश्चन इजी लैंग्वेज में। अगर आप 3 या 4 बार इस पर उसको देख लें वीडियो को, अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देख लें, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही आप क्वेश्चन को लगातार पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हमसे। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से कुछ नए टॉपिक को लेकर मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।